नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के द्वितीय चरण के कामों को 15 अगस्त तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें कुछ काम स्मार्ट सिटी तो कुछ काम विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के कार्य जारी हैं। यहाँ अलग अलग चरणों में अलग अलग काम होना है। पहला चरण वर्ष 2022 में पूरा हो गया था, जिसके तहत महाकाल लोक का निर्माण हुआ था। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण किया। वहीं अब द्वितीय चरण के कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में महाकाल मंदिर शिखर के सामने हॉल व दालान बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु दूर से शिखर दर्शन कर सकें। इसके साथ ही सिंधिया राजघराने का महाराजवाड़ा स्कूल को हेरिटेज बनाकर महाकाल मंदिर समिति को सौंपा जाएगा। वहीं रुद्रसागर का कायाकल्प होगा। रुद्रसागर में एक ब्रिज बनना है, जो कि 4 धाम क्षेत्र से महाकाल लोक को जोड़ेगा। द्वितीय चरण के कार्यों को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी और विकास प्राधिकरण द्वारा यह कार्य किए जा रहे हैं। कुछ कार्य 15 अगस्त तक पूरे होंगे तो कुछ कार्य अगस्त माह के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। देखिए, ये बताना चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय के द्वारा लगातार रिव्यू किया जाता है और सभी प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइंस दी गई हैं। कुछ काम जो हैं वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से किए जा रहे हैं और कुछ काम मंदिर उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से करा रहा है। उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो काम है उनकी टाइमलाइंस फिक्स है कि सभी काम कुछ 15 अगस्त तक होना है, कुछ एंड ऑफ अगस्त तक होना है और जो सारे कार्य हैं वो उसी टाइमलाइन का पालन करते हुए पूर्ण किए जा रहे हैं। तो जो टाइमलाइन दी गई है अगस्त की, उसमें उसके वेल विथिन कार्य पूर्ण किए जाएंगे। ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया से यूडीए को अपनी प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत मिल रही है। अध्यक्ष राम बंसल के प्रयासों से यूडीए का राजस्व तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा इंदौर और मुख्य मार्ग पर गुलमोहर कॉलोनी में एक नर्सिंग होम का भूखंड तथा 3 व्यावसायिक आवासीय भूखंडों की निविदा जारी की गई थी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखंडों की न्यूनतम कीमत 4 करोड़ 31 लाख रुपए के लगभग रखी गई थी, जिस पर लोगों द्वारा जबरदस्त रुचि लेते हुए प्राधिकरण के तय कीमत से अधिक दर प्रस्तुत करते हुए 11 करोड़ 17 लाख रुपए तक की कीमत प्रस्तुत की गई है। निश्चित रूप से मैंने 22 अप्रैल 2023 को प्राधिकरण में चार्ज लिया था और बैठने के साथ 7 दिन तक मैंने लगातार लग करके पूरे प्राधिकरण को समझा क्या व्यवस्था हो सकती है। उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राधिकरण की जितनी इनकम बढ़ेगी उतने ही हम विकास के कार्य कर पाएंगे। इस नाते से हमने बहुत सारे काम हाथ में लिए, जो यहाँ काम पेंडिंग पड़े थे उन कामों को हाथ में लिए, जिसमें TDS 3, TDS 4, TDS 5, TDS 6 लिए। उसमें से TDS 4 हमने आपको पहले बताई कि लगभग उसके टेंडर की कगार पर हुए। फिर हमने सोचा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई है वो हाईएस्ट रेट में बिके और कैसे बिके इसकी योजना बनाई। योजना बनाने के साथ हमने जो कमर्शियल हमारे प्लाट्स थे उसकी हमने मध्य प्रदेश के लेवल पर विज्ञप्ति दी। परिणाम ये हुआ कि जो हमने गुलमोहर कॉलोनी में एक 10,000 स्क्वायर फीट का जो हमारा लगभग प्लाट है उसकी हमने मात्र 4.5 करोड़ रुपए डिमांड रखी थी और नर्सिंग होम के लिए वो 11 करोड़ रुपए में हमारी बीट आई है और 11 करोड़ रुपए में वो भोपाल की एक जैन है वो उनको खुला हुआ है। ऐसे उसके अंदर 4.5-5 हज़ार रुपये हद के जो प्लाट थे वो प्लाटों की बीट हमने 5 लाख रुपए रखी थी, लेकिन उसमें भी हमको 8 लाख रुपए के लगभग उसमें आई है और 8 लाख 8.25 लाख रुपए में उसमें प्लाट लोगों के पास गए। ऐसे हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट के अंदर प्रथम तल और द्वितीय तल पर जो दुकानें थी उसकी कीमत हमारे हिसाब से 21-22 लाख रुपए हमने रखी थी, वो 32 से 36 लाख रुपए तक बीट आई है। मैं ऐसा प्रतीत मानता हूँ कि अभी तक के उज्जैन के इतिहास में प्राधिकरण में जो रेट आई है वो हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट से भी हाईएस्ट है। ऐसी रेट अगर आती रही तो प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न होगी और नगर का विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्या हमें पार्षद बनास सिटी रहवासी सोसाइटी के रहवासी अपनी मांगों को लेकर विगत 9 दिनों से आंदोलनरत हैं। शुरुआती दौर में सोसाइटी के लोगों ने अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक बताया और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील की कि वह राखी के अवसर पर उनसे राखी बंधवाकर बिजली का घरेलू कनेक्शन गिफ्ट में दें। इसी बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने धरना स्थल पर जाकर रहवासियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि जैसे ही उनकी सरकार आती है 1 माह में वे यहाँ की समस्या हल कर देंगे।
बड़ी बात के चीफ इंजीनियर वगैरह। दुर्भाग्य हमारा कि हमारी सरकार चली गई। मैं कोई झूठा आश्वासन देकर ये विश्वास दिलाता हूँ, सरकार आने के 1 महीने के अंदर हम आपको पूरा सिस्टम जमा के दे देंगे। जो पैसा भरना है सरकार छुट आपने भी इकट्ठा कर रखा है, बाकी हम लोग टाटा द्वारा बारिश के सीजन में अंकपात मार्ग में सीवरेज कार्य किए जाने के दौरान अव्यवस्था फैल रही है। रहवासियों ने शीघ्र समाधान की मांग की है। धार्मिक नगरी उज्जैनी में वर्तमान समय में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी दौरान वह धर्म नगरी उज्जैन के मंदिरों में भी जा रहे हैं। वहीं अंकपात मार्ग पर टाटा कंपनी भरी बारिश में सीवरेज की पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसे अधूरा छोड़कर कंपनी के कर्मचारी वहां से गायब हो गए हैं, जिसके बाद वहां के निवासियों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, यहाँ मेरी गुड़िया पढ़ने जाती है, यहाँ से वहाँ तक सारी समस्याएं, यहाँ से वहाँ तक इतने तक गड्ढे टाटा कंपनी ने इतनी अव्यवस्था कर रखी है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ के लिए अगर यहाँ आए तो मेरी गुड़िया खुद गुजराती समाज में पढ़ती है, उसके 99% मार्क्स है, उसके बाद भी यहाँ गुड़िया गिर जाती है मेरी माना। और फिर नारूदा वगैरह ने इनने सबने सारी व्यवस्था करी, 50 टैंकर आने के बाद भी इनने धोया। तो ऐसा काम नहीं करना, जगह जगह गड्ढे टाटा कंपनी ने खोद रखे हैं ना। अभी कितनी हानि हो चुकी है यहाँ पे? कम से कम 50 जने की हानि हो चुकी है यहाँ पे। इसकी सूचना कहीं दी आपने? मैंने खाराकुआ थाना वगैरह सब में दे रखी और नगर निगम आयुक्त महोदय को सबको दे रखी है। आपका नाम बताओ। मेरा कमल ठाकुर है। कहाँ रहते हो आप? हरिनगर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।